स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो में। चलिए, जैसे मैंने कहा है कि जब आप 41 दिन इस मंत्र का जाप कर लोगे, गुरु मंत्रा का, अब प्यारे साथियों वो कौन कर सकता है? देखिए, माता बहन भी कर सकती है, भाई बंधु कर सकता है, बच्चा जो जिसको समझ हो वो भी कर सकता है। ठीक है जी, हाँ। अब 41 दिन के अंदर कुछ मेरी माता बहनें कहेंगी कि हमारे यहाँ जब महीने की वो समस्याएं पैदा होती है तो उस टाइम हम क्या करें। देखिए कि जब आप शुरुआत करोगे और जब आपको लगे कि आपके भैया महीना या महावारी आने की संभावना है तो एक दिन पहले उस साधना को छोड़ दीजिए। दिन गिन लीजिएगा, वो दिन छोड़ दीजिएगा। 3 दिन 4 दिन जब भी हो आप साफ सुथरा हो जाएं, फिर अपना उतना दिन बढ़ा करके आप लोगों ने करनी है। ये कन्फ्यूजन दूर होगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं माता बहनों के। ठीक है जी, तो इस तरह वो माता बहन साधना में सफलता पा सकती हैं। ठीक है, चाहे फिर कोई पीर साधना हो, चाहे परी साधना हो, जिन साधना हो, उसके बाद शुरुआत होगी। पहले ये हमें गुरु मंत्र को तो सिद्ध करना है, फिर इसको आजमाया भी जाता है कि ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, काम करता है कि नहीं करता है। जब तक देखिए कि हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन उसको आजमाएंगे जब भी तो पता चलेगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो आपको 41 दिन के भीतर भीतर दिखना शुरुआत हो जाएंगे। वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा ना। चलिए, तो अभी आगे हम जो आगे के पार्ट हैं उस पर हम बात करेंगे कि जो बंदा सीख जाएगा, इस मंत्र को कर लेगा, 41वां दिन जब पूरा हो जाएगा उस दिन आप लोगों को जो भी आपका प्रसाद हो, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आप गरीबों में या कहीं भी बांट सकते हो। ठीक है जी, तो ये 41 दिन में मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, आपका हर काम शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, इसको आजमाने का तरीका क्या है। देखिए, जब आप गुरु मंत्र सिद्ध कर लेते हो, अब इसको आजमाने का तरीका कि काम करता है कि नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो माता की सेवा करते हैं, पीरों की सेवा करते हैं, फकीरों की करते हैं, तो भभूत बनाई जाती है। आप इसी मंत्र को अपने भभूत को थोड़ा सा लेकर के हाथ के ऊपर या किसी चीज कपड़े में या किसी चीज में अगर थोड़ी सी लेकर के इसी मंत्र का प्यारे साथियों अगर 108 बार आप जाप करो और 7 बार इस पे फूंक मार करके बोले, हे गुरु पीर फकीर कि जो मेरे घर में समस्या है, अगर कोई किसी को भूत प्रेत है या कोई पीड़ित है या कोई मतलब भी कारोबार नहीं चल रहा है या किसी का पेट दर्द हो जाता है, कुछ भी समस्या हो जाती है, तो वो विभूति पानी में डाल करके आप पिलाइए। 5 से 10 मिनट में अगर किसी का सर दर्द या पेट दर्द या कोई ऐसे लग रहा है कि भाई इसको बुरी आत्माओं ने जकड़ा है, अगर उसको आराम मिले तो समझ लेना कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अगर ये काम ना हो तो समझ लेना कि आप अधूरे थे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आपको फिर से बैठना पड़ेगा। सच्ची बात पे मिर्चें लगेंगी दोस्तों, क्योंकि जमाने का तरीका यही है। ठीक है, अब उसके बाद में इसी तरीके से पास बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग है जिन्हें मैंने गुरु मंत्र करवाया है, आज वो लोगों का काम करते हैं, लोगों ने उन्हें बाबा बना दिया। पहले मैं कहता हूं अपने लिए आप कीजिएगा, क्योंकि आपके घर में ही लड़ाई झगड़े होंगे, आपके घर में ऐसी बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं जो लाइलाज बीमारियां भी मतलब घर पे पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जब गुरु मंत्र सिद्ध हो जाए तो जैसे मैंने कहा, अगर भभूत नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर किसी के पास भभूति नहीं होती है तो दूसरा उपाय भी है। जैसे आप तांबे के लोटे में प्यारे साथियों एक तांबे का सिक्का डाल दीजिए। ठीक है जी, उसमें पानी डालिए और इसी मंत्र को 108 बार पढ़िए और थोड़ा सा मतलब शहद डालिएगा। अगर शुगर वगैरह हो तो थोड़ा डाल दीजिए, आधा चम्मच डालिएगा, गर्मी हो तो आधे से आधा डाल करके घोल लीजिएगा। अब उस मंत्र को प्यारे साथियों 108 बार उस जल पे पढ़िए, जल सामने रख लीजिए, 108 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मार दीजिए और वही जो भी समस्या है एक बार उच्चारण कर दीजिए। उस बंदे को, उस मरीज को घर में मैंने कहा कि छिड़का दीजिए, पियाइए, आराम मिले तो समझ लेना कि आपका मंत्र कामयाब है। और इसी तरह बस आगे जहां भी आप जाओगे आपका काम बनता चला जाएगा। अगर दुकान में जा रहे हो तो बस लोटा लीजिए और मंत्र पढ़िए, दुकान में छिड़किए। आपकी दुकान में जितने भी अगर गाहकी नहीं आ रही है, कर्जदार अगर देखिए, वो सब आगे से आगे सारा कुछ होता चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये है गुरु मंत्र का पहले सीढ़ी। अब जो भाई इसको पहले करेगा उसके बाद कोई जिन साधना हो, परि साधना हो, पीर साधना हो या अपने इष्ट देव की हो, पितरों की हो, किसी की दादा गुरु फकीर की हो, तो साधना में सफल होगा। फिर चौकी भी लगेगी, फिर भूत भविष्य भी आगे होता है। पहली सीढ़ी यही है मेरे दोस्तों। अगर कोई इस सीढ़ी पर पहली पे कामयाब हो गया, दूसरी सीढ़ी तो प्यारे साथियों चुटकियों में होगी, ये लिखा के ले लेना। अब आप समझ आ गई होगी आप लोगों को, जिस भाई को करनी है तो भैया जरूर करना, जैसे मैंने कहा है। अब हाँ, कुछ भाई कहेंगे कि भाई देखिए मैंने बार बार कहता हूँ,
कुछ नियम है उनको समझना है। एक आखिरी वीडियो आएगी, उनको समझ लेना, समझ में आती है तो, बाकी नहीं तो राम राम जी।